would like to invite Vikas Bhogna sir for his address to the gallery. I would again remind sir that the speaking time is 5 to 7 minutes. Thank you. आज इस सभागार में उपस्थित सम्मानित सिंह एडवोकेट्स, सम्मानित महिला अधिवक्तागण और मेरे अधिवक्ता साथी, सबसे पहले तो मैं CRO टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इतने कम समय में एक हफ्ते के अंदर पूरा चुनावी प्रोग्राम खत्म करने की कोशिश करी। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल भी मैं इस जगह पे खड़ा था। मैंने पिछले साल भी आप लोगों से वोट मांगा। आप लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और 1 साल 11 महीने मैं यहाँ पे रहा। मैंने पूरे 1 साल 11 महीने में कोशिश करी कि हर एक अधिवक्ता जो यहाँ बैठा हो, सबका फ़ोन नंबर मेरे पास है, सबसे मैं बात करता हूँ और मैंने सबकी समस्याएं सुलझाने की कोशिश करी। मैंने ये कोशिश करी कि मैं सबका बड़ा भाई, सबका बेटा, सबका छोटा भाई बन के यहाँ पे रहूँ और चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे छोटी मोटी कोई भी घर की समस्या रही हो, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अब मुद्दा ये आता है कि मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव फिर से क्यों लड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे इस सवाल अपने आप से पूछना था। अगर मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा कि मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ, तो मैं किसी भी अधिवक्ता को यहाँ बैठे हैं किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकता। तो मेरे पास अब जो 4-5 मुद्दे जो मेरे पास बचे हैं, मैं वो आपके आगे बताता हूँ। पहला मेरा मुद्दा ये है कि AFT, CAT और PST हाई कोर्ट के अंदर है, जिसकी वजह सर्विस के हैं जो सिर्फ 1 या 2 मुकदमे करने के लिए जाते हैं 500 मीटर दूर और उतनी चढ़ाई चढ़ के वापस आते हैं, उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे हाई कोर्ट के जितने रजिस्ट्रार्स हैं, जजेस हैं, सबसे बात करके कम से कम एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम AFT, CAT और PST का काम चला पाएंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि जो डेट फिक्स मैटर होते हैं, वो कभी कभी जब जैसे कोई जैसा छुट्टी में जाते हैं वो नहीं आ पाते। तो अगर आप लोग मुझे चुनते हैं सचिव के पद पे, तो मैं अगले दिन इस चीज़ को अश्योर करूंगा कि अगर कोई जज साहब छुट्टी में है और डेट फिक्स मैटर बेल एप्लीकेशन होती हैं, वो जिस जज के पास मैटर गया है उस जज के पास आए और उसकी सुनवाई हो। दूसरा मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने अपने लिख रखा था, वो है बूस्टर डोज का। आज के दिन हमने कोशिश की थी पूरे कार्यकाल में पिछले साल कि हर एक अधिवक्ता को, क्लर्क्स को या उनके परिवार को हम एक वैक्सीन लगा पाए। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज हमने यहाँ लगाई। अब मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम एक बूस्टर डोज यहाँ पे हम लोग लगा पाए। तो मेरा ये ड्यूटी रहेगी, मेरी जिम्मेदारी है और मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे वादा करके जा रहा हूँ कि अगली बार अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं SOP के जैसे भी होगा आइडियाज, मैं उसके बाद इसके यहाँ पे हाई कोर्ट में वैक्सीन ये बूस्टर डोज लगाऊंगा। तीसरा समस्या यहाँ पे जो है पार्किंग की। पार्किंग के बारे में हमने पिछले जितने भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस आए थे उनसे हमने बहुत बार हम लोग पूरी कार्यकारिणी गई। तो मोटा हमारे बीच में एक सहमति बन चुकी है कि हमें जो ऊपर वाली पार्किंग है उसमें बैग्स हटा के एक अच्छा सा एक फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की पार्किंग लगाना। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे अगले कार्यकाल में हम लोग ये पार्किंग की समस्या का निदान कर दें। तीसरी समस्या है लाइब्रेरी बुक्स रोज SCC, UD, AIR हर साल बढ़ती रहती है और हमें पता है कि आज के दिन हमारी लाइब्रेरी बहुत छोटी है। वहाँ पे जूनियर्स रोज बैठते हैं, पढ़ते भी हैं, वहाँ क्लर्क्स भी बैठते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो ये लाइब्रेरी है ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, जिससे कम से कम आगे 5-10 साल तक हम लोग इस लाइब्रेरी में सबके लिए बैठने की जगह और उचित लाइब्रेरी चला पाएं। चौथी समस्या है चैम्बर्स की। चैम्बर्स तो यहाँ बन रहे हैं, यहाँ पे PK चौहान साहब बैठे हुए हैं, शशिकांत जी ने कहा था, बहुत लोग सबने साथ दिया। चैम्बर्स बनने के बाद यहाँ पे सब लोगों को जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको सबको अलॉट भी हो जाएगा। उसके बाद भी यहाँ चैम्बर्स कम पड़ने वाले हैं, क्योंकि रोज यहाँ पे आप देख रहे हैं 100-200 जूनियर्स लॉयर्स रोज यहाँ पे कोर्ट में आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस अगले कार्यकाल में अगर आप मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं एक ऐसी जगह का निर्माण कर पाऊँ जहाँ पे हर एक अधिवक्ता के लिए एक छोटे से जगह बन जाए जहाँ पे अपने क्लाइंट से डील कर पाए। उससे ये होगा कि कम से कम एक जूनियर अधिवक्ता इस चैम्बर में मिलने के बावजूद भी चैम्बर ना मिले, उसके पास एक जगह हो जाए जहाँ पे वो अपने क्लाइंट से बात कर पाए। जैसा ये सुप्रीम कोर्ट में होता है, दिल्ली हाई कोर्ट में होता है कि हर एक जूनियर अधिवक्ता के लिए जगह होती है, वो 50-100 रुपये देता है और वहाँ पे अपने क्लाइंट से बैठ जाता है।
और मेन समस्या है जो हमने लास्ट टाइम में कोशिश करी थी कि हम खत्म कर पाएं, वो है महिला अधिवक्ताओं के लिए कॉमन रूम। वो हमारी पिछली कार्यकारिणी ने हमने कोशिश करी थी कि एक जगह में मिल जाए। वो जगह आज की छोटी है, पर मैं कोशिश करूंगा कि उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अभी भी एक छोटे छोटे कक्ष हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली कार्यकारिणी में उस महिला अधिवक्तागण के चैम्बर्स को एक्सटेंड करें और उसको फ्री वाईफाई और सब लोगों के लिए जगह रखें। चौथा जो मेन समस्या ये है कि पिछले साल आपने कोई इलेक्शन जिताया था, मैं जीता था, उसमें 7-8 महीने हमारे कोरोना काल में निकल गए। पर मैंने छोटी छोटी समस्या थी, जैसे अर्जेंसी एप्लीकेशन रिस्टोर कराना, हमने कोशिश करी कि अर्जेंसी एप्लीकेशन रिस्टोर हो जाए। मैटर लिस्ट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज जजेस की कमी है। तो अगर आप लोग मुझे सचिव के पद पे चुनते हैं तो हमारा पहला काम, क्योंकि अब नए जैसे अखबारों में आ रहा है कि अब नए ऑनरेबल चीफ जस्टिस आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम पूरी कार्यकारिणी रिक्वेस्ट करें कि जल्दी जल्दी से एलिवेशन हो और हमारा काम फिर से छुपाने की तरह काम चले। और आखिरी में सबसे बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछली बार मैंने शुरुआत की थी शून्य से, इस बार मैं शुरुआत करूँगा अनुभव से। धन्यवाद।